ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फ़िल्म बनाने वाली टीम को तैयार किया गया है कि सर सैयद के ऊपर एक बायोपिक बनाया जाए, उनकी सवाने उम्री या जीवनी उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई जाए ताकि दुनिया वालों को, ख़ास तौर से जो यंगर जनरेशन है, नई नस्ल है, चाहे वो स्टूडेंट हो या आम यूथ हो, उनको ये बताया जाए कि सर सैयद अहमद ख़ान थे कौन। दूसरे, सियासी तौर पर सर सैयद क्या सोचते थे? क्या उनको लगता था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान की जंग आज़म में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हिस्टोरियन की तरफ से बड़े सारे इल्ज़ामात भी उनके ऊपर हैं कि सर सैयद बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी कौमियत के सवाल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे और सिर्फ़ मुसलमानों के बारे में बातें करना चाहते थे। लेकिन ऐसा कहने के पीछे उनकी जो मजहबी रवादारी की हज़ारों मिसालें हैं, उसको लोग भूल गए। मिसाल के लिए जब एमओ कॉलेज कायम हुआ तो शुरू के जितने भी तो नहीं, शायद ज़्यादातर ग्रेजुएट्स ऐसे थे जो गैर मुस्लिम थे। यानी सर सैयद के कायम किए हुए एमओ कॉलेज में गैर मुस्लिम लोग भी पढ़ा करते थे। वहाँ सुन्नी भी पढ़ने आते थे और शिया भी पढ़ने आते थे। और सबसे बड़ी बात है कि सर सैयद ने अपने वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए थियोलॉजी की भी तालीम का इंतज़ाम किया था। तब ऐसा लगता है कि इतना बड़ा अदारा जो आगे चल कर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, और आज अगर 2016 में देखें तो हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान की चंद एक गिनी चुनी यूनिवर्सिटी में उसका मुकाम है और उसके जो कारनामे हैं पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से मुसलमानों के दरमियान तालीम के मिजाज को फ़रोग़ देने के लिए और मुसलमानों के अंदर मिडिल क्लास बनाने की जो एक लंबी हिस्टोरिकल प्रोसेस रही है, उसमें सर सैयद का, एमओ कॉलेज का और आगे चल कर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा रोल है। तो हम ये देखते हैं कि इतने बड़े कारनामे को अंजाम देने वाले शख्स के बारे में हमारी जो नॉलेज है वो कितनी कमज़ोर है। और तब ऐसी हालत में मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई फ़िल्म बनेगी, जब आवाम के बीच ऐसी फ़िल्में दिखाई जाएंगी, तालीम गाहों में जब ऐसी फ़िल्म दिखाई जाएगी, तो सर सैयद के बारे में हमारी और आपकी जो जानकारी है वो ज़रूर बढ़ेगी। क्या सर सैयद हिंदू मुसलमान की यकजहती नहीं चाहते थे? क्या सर सैयद चाहते थे कि किसी तरह से दोनों के बीच जो तनाज़ा का सिलसिला खड़ा हुआ था 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में, वो बरकरार रहे? क्या वो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या वो दो कौमी नज़रिया की शुरुआत के ज़िम्मेदार माने जा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटे बड़े सवाल इस फिल्म की मदद से ज़रूर हल किए जाने चाहिए। सर सैयद की ज़िंदगी के ऊपर जब एक फ़िल्म बनाई जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत सर सैयद की उस कोशिश से होनी चाहिए जिसके नतीजे में उन्होंने 2 वॉल्यूम लिखा था आसारुस सनादीद के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। दिल्ली के जितने बड़े मोनूमेंट्स हैं सब की पैमाइश सर सैयद ने ख़ुद करी और फिर उसकी तारीख़ लिखी और फिर यह बताया कि इसके बनने के पीछे जो दूसरे तमाम सारे कल्चरल फैक्टर हैं वो क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी कोशिश थी जो सर सैयद ने की और आज भी वो किताबें 150 साल से भी ऊपर वक्त गुज़र चुका है, आज भी वो किताबें बहुत ही अहम हैं। बल्कि एक दूसरे नज़रिए से भी अहम है कि 1857 की बगावत के बाद बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जिसको अंग्रेज़ों ने तबाह बर्बाद कर दिया। अगर उनका ट्रेस ढूंढना चाहते हैं, उनके वजूद के बारे में आप तफसील जानना चाहते हैं, तो आसारुस सनादीद उसके लिए एक बेहतरीन सोर्स है। आप उधर जाके देख सकते हैं कि ये तमाम सारे मॉन्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते थे 1857 से पहले और 1857 के बाद सारे मॉन्यूमेंट्स जो है तबाह बर्बाद कर दिए गए।